आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा का विषय शब्द और पद का अभ्यास प्रश्न है। आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और शब्द और पद को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने शब्द और पद की हमारी पूर्व वीडियो नहीं देखी है, वे लोग हमारी उस पूर्व वीडियो को देख लें ताकि उन्हें अभ्यास प्रश्न करने में सहूलियत हो, उन्हें अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो चलो आज का हमारा जो विषय है उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर रखा है, शब्द पद कैसे बनता है। पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि शब्द किसे कहते हैं। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। साधारण भाषा में आपको याद रखना है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जब यही शब्द व्याकरणिक नियमों या इकाइयों में बंधकर किसी वाक्य या वाक्यांश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो तब शब्द ना रहकर वह पद कहलाता है। यहां पर आपको यह बात समझनी होगी, ठीक है। तो आज हमने इस तरीके से आपको बताया कि कैसे शब्द क्या बनता है, पद बनता है। तो देखिए, अगर हम नियमों की बात करें, परिभाषा के अगर हिसाब से देखें तो यह होगा, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह स्वतंत्र शब्द न रहकर पद की संज्ञा पाता है और उसे हम पद कहते हैं। अब पद हमने कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। देखो, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में पोस्ट होती हैं। तो ऐसी हमारे पास 4 शब्द हैं, 5 शब्द हैं। उदाहरण के लिए यहां पर आप समझ लीजिए, जैसे कि हमने यहां पर ये आपके सामने उदाहरण लिया। साधारण भाषा में देखो, आप समझ सकते हैं कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। आप ये परिभाषा भी याद रख सकते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। उदाहरण के समझिए, देखिए यहां पर हमारे पास 3 शब्द हैं। कौन कौन से हैं? सविता, खेलती है और है, ठीक। तो यदि ये अलग अलग हैं तो ये शब्द माने जाएंगे, ये वर्णों के सार्थक समूह है। लेकिन जब हम इसे किसी वाक्यांश में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर करा है ये, तो अब ये क्या कहलाएंगे? सारे पद कहलाएंगे। सविता क्या है? संज्ञा, और खेलती क्या है? क्रिया। तो ये हमने इस वाक्य में इन्हें पद दिए। समझ गए आप? पोस्ट इन्हें मिली है। किसकी मिली है? सविता को शब्द था, लेकिन क्या मिल गई? संज्ञा। और खेलती को क्या मिला? क्रिया। समझ में आ गई बात? आसानी से समझ में आ गई बात। अगला देखिए, अनिल पढ़ता है। सेम वही कंडीशन यहां पर हम देखेंगे। अनिल पढ़ता है तो अनिल क्या हो जाएगा? यहां पर संज्ञा हो जाएगा। और यहां पर आपके सामने हमने दिया अनिल पढ़ता है, तो अनिल पढ़ता है क्या हो जाएगा? यहां पर पढ़ता क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपने रखा है, पद कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए या स्पष्ट कीजिए। देखो, आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। अब कितने प्रकार होते हैं पहले ये जानते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। उदाहरण देखते हैं अब कैसे हम देंगे। यहां पर देखिए आप लोग, उदाहरण के 5 प्रकार। सबसे पहला क्या बताया हमने? संज्ञा। सबसे पहला क्या बताया? संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा और अगर आप विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। और साधारण शब्दों में यदि आप समझोगे तो नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा से संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और क्रिया विशेषण पद, यहां पर हमें यह बात समझनी है, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं, पहला हमारे पास क्या आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ठीक है। अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। प्रकार आप समझ गए। अब पहला देखिए, राम मेरे बड़े भाई हैं। कौन सा पद होगा? जहां पर भी आपके सामने नाम का बोध हो गया है और उसमें सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण नहीं है तो वो कौन सा पद हो जाएगा? आपका संज्ञा पद। आसानी से आपको समझ रहे हैं। देखो, यहां पर हमने
तो यहां पर हमने देखा राम, राम एक संज्ञा है तो इसलिए ये संज्ञा पद। मेरे बड़े भाई हैं, कौन है नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे बता दोगे, मेरे से आप सर्वनाम बना दोगे, इसी को मेरे बड़े भाई हैं। तो यहां पर अगर हम राम हटा दें, केवल मेरे बड़े भाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्योंकि नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो समझ में आया आपको सर्वनाम। ऐसी आगे इसका उदाहरण देखिए, वह 5वीं कक्षा में थे। अब यहां पर हमने नाम नहीं दिया, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो सर्वनाम, जहां पर आपका सर्वनाम का पद, सर्वनाम का प्रयोग हुआ होगा और वहां आपका हमेशा सर्वनाम पद होगा। अगर हम इस नाम को हटा दें, वह हटा दें, तो क्या होगा, 5वीं कक्षा में थे। अब कौन थे 5वीं कक्षा में, यह अपूर्ण वाक्यांश कहलाएगा, इसलिए ये यहां पर इस सर्वनाम का प्रयोग होते ही पूर्ण बन रहा है, मुख्य है इसका सर्वनाम में वह, तो इसलिए सर्वनाम पद। अब इसके बाद अगला देते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहां पर विशेषण पद हम कैसे देखेंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिस वाक्यांश में बताई गई हो। जैसे हम यहां पर देखते हैं, लोगों को भूख लगी, ठीक है, लोगों को लगी भूख, लोगों यानी समूहवाचक संज्ञा। अब वो कैसे का आंसर, जहां भी आपके पास कैसे का उत्तर मिलेगा वो हमेशा विशेषण होता है, ठीक है। तो कितने लोगों को लगी भाई भूख, 5 लोग। तो यहां पर आपके सामने कैसे का आंसर मिलेगा, भाई कैसा है, गरीब है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण। तो यहां पर हमें देखना है कि कौन सी विशेषता। विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। तो इस तरीके से यहां पर ये संख्यावाचक है, तो इसलिए यहां पर ये विशेषण कहलाएगा। अब अगला देखो क्रिया। क्रिया है क्रिया का मतलब होता है जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वहां पर हम क्रिया पद कहेंगे। अब यहां पर कैसे क्रिया पद होगा, भाई राम है, नाम था, और क्रिकेट खेलता है। अब अगर हम खेलता हटा दें यहां से और केवल राम क्रिकेट, तो कोई वाक्य पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है, में जो मुख्य अर्थ है वो किससे मिल रहा है, खेलता है। तो यहां पर ये क्रिया है, और तो इसका मतलब जिससे मुख्य अर्थ जहां पर आपको मिलेगा वो हमेशा आपका वही आपका पद कहलाएगा, ठीक है। अब अगला हमारे पास है यहां पर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपको समझना होगा कि जहां पर भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, परंतु जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो वहां पर हमेशा क्रिया विशेषण होगा। अब यहां पर हमने कहा नल से पानी, यहां पर हम इसे देखते हैं, नल से पानी बूंद बूंद कर टपकता है, ठीक है। अब नल से पानी पूर्ण वाक्य नहीं हो रहा है, पूर्ण वाक्यांश नहीं है, टपकता, टपकता है क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया, क्रिया की विशेषता कैसे टपकता है भाई, तरीका दे रखा है क्या, बूंद बूंद कर। अगर ये हट जाता और ये होता केवल नल से पानी टपकता है, तो कौन सा पद हो जाता, क्रियापद। लेकिन इसने क्रिया की विशेषता दी, भाई किस तरीके से टपक रहा है, क्रिया किस तरीके से हो रही है, तब बूंद बूंद कर, तो इसलिए यहां पर ये क्रिया विशेषण होगा। तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको उदाहरण के साथ। अब आप आराम से इन्हीं वाक्यों को इसमें बदल सकते हैं। अगला हमारे पास है पद को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब आप आराम से देख सकते हैं उदाहरण देकर, कैसे, इन्हीं एग्जाम्पल से आप उठा सकते हैं यहां पर कि भाई हमारे पास क्या है, राम एक शब्द है, ठीक है, राम एक शब्द है, मेरे एक शब्द है, बड़े एक शब्द है और भाई एक शब्द है। इन सबको हमने क्या कर दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो अब ये सब क्या है, पद है। क्यों, क्योंकि इन्हें अलग अलग, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ठीक है, ये बड़े इसकी विशेषता है, भाई की विशेषता। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। ये आपका उदाहरण हो गया। अब अगला आप देखिए, अगला हमारे यहाँ शब्द और पद में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप कैसे लिखें, तो आप पहले शब्द लिखेंगे। कैसे करेंगे, शब्द को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, लिख देंगे आप, शब्द लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको लिखकर दिखाते हैं, लिखकर हम यहां पर दिखाएंगे आपको शब्द। जैसे हमने लिखा कमल, कमल, तो ये आपका उदाहरण हो गया, ठीक। अब अगला पद कैसे, तो पद हम लिखे, जब इस कमल को, कमल खिलता है, हम लिख दें इसी सेंटेंस को, अगर हम लिख दें कमल खिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, पद। अब ये पद बन गया, क्रिया और ये आपके पास संज्ञा।
कमल खिलता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, सर्वनाम पद तथा क्रियापद में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आपको पता है आप आराम से दे सकते हैं। आप एग्जाम्पल देंगे यहां पर, सर्वनाम आपने लिख दिया ये, और क्रिया हो जाएगा आपका ये। ठीक, अब आप उदाहरण देकर समझ सकते हैं कि यहां पर हमारे सामने क्रिया एक मुख्य पद है और यहां पर सर्वनाम एक मुख्य पद है, जिसके बाद ही वाक्य का पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है। तो ये था आपका आज का जो हमारा शब्द और पद अभ्यास प्रश्न था। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, और निरंतर हम आपके साथ जुड़े हैं, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। रोचक विषयों पर हम कई सारी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपका जल्दी से आपको सिलेक्शन मिल सके, आपका अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।